नमो नमः। अभी आपने विगत पाठ के अंतर्गत पिछले 22वें पाठ के अंतर्गत ग्रहों के 5 प्रकार के मित्रता का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके विषय में आप जाना। इस 23वें पाठ में अर्थात सूर्य और चंद्र के स्वरूप वाले पाठ में आप सूर्य के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे और चंद्र के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे। आचार्य वराह मिहिर अपने ग्रह स्वरूपाध्याय में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि इन सभी ग्रहों के स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं और इनका प्रयोजन क्या है उसके विषय में भी आचार्य वराह मिहिर चर्चा करते हैं। तो इस 23वें पाठ के अंतर्गत सूर्य और चंद्र के स्वरूप के विषय में बताया जाएगा। सूर्य का स्वरूप किस प्रकार से है, वह देखने में कैसा है, उसकी लंबाई या उसकी आकृति किस प्रकार से है, उसका गुण किस प्रकार से है, इन सभी के विषय में आपको इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। और इसके अग्रिम वीडियो में चंद्रमा के स्वरूप के विषय में, उसके आकृति के विषय में, उसके अन्य अवयवों के विषय में बताया जाएगा। तो आप यह श्लोक देखें। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर इस श्लोक के अंतर्गत कहते हैं सूर्य के स्वरूप के विषय में, चतुरस्रो नात्युच्चस्तनुकेशः पैत्तिकोऽस्थिसारश्च शूरो मधुपिंगाक्षो रक्तश्यामः पृथुश्चार्कः। इसके अन्वय को आप देखें। चतुरस्रः नात्युच्चः तनुकेशः पैत्तिकः अस्थिसारश्च शूरः मधुपिंगाक्षः रक्तश्यामः पृथुश्चार्कः भवति। इसकी आप व्याख्या देखें। चतुरस्रः समदीर्घविस्तारः नात्युच्चः न अधिकः उच्चः तनुकेशः अल्पकेशः पैत्तिकः पित्तात्मकः अस्थिसारः दृढ़ास्थिः तच्च तथा शूरः वीरः मधुपिंगाक्षः मधुसमानपीतनयनः रक्तश्यामः रक्तश्यामवर्णः पृथुः स्थूलः च तथा अर्कः सूर्यः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझते हैं कि इस श्लोक में कहा क्या गया है। सूर्य का स्वरूप किस प्रकार से होता है वह इस श्लोक के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। जो हम आकाश में ग्रहों का पिंड देखते हैं, जो गोलाकार जो पिंड होता है सूर्य का, चंद्र का या अन्य सभी ग्रहों का, वह उसका भौतिक पिंड होता है। किंतु उन भौतिक पिंडों का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर, चराचर जीव के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है और उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में, उसके आकृति में किस प्रकार से वह परिवर्तन ले आता है, तो उसी के स्वरूप के विषय में आचार्य वराह मिहिर यहाँ पे बता रहे हैं। वस्तुतः सभी ग्रहों का जो स्वरूप होता है वृत्तात्मक स्वरूप होता है, जो भौतिक स्वरूप आकाश में दिखाई देता है, किंतु जब उसी को हम जन्म कुंडली में परिवर्तित कर लेते हैं तो उसका स्वरूप थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है या अन्य रास्ते पर वह उसका स्वरूप दिखाई देने लगता है। ग्रहों को भी मनुष्य रूप में प्रदर्शित किया गया है। सूर्य का स्वरूप के विषय में जब आचार्य वराह मिहिर कहते हैं तो कहते हैं कि चतुरस्रः, अर्थात सूर्य से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, जिसके जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी अथवा लग्न में सूर्य होगा, तो वह चतुरस्र होगा। चतुरस्र कहने का मतलब यह है कि दोनों हाथ फैलाएंगे तो वह जितना दूर तक जाएगा तो उतनी ही उस जातक की ऊंचाई भी होगी। चतुरस्र मतलब वर्गाकार आप एक कह सकते हैं,
तो वह होता है चतुरस्र। तो सूर्य का स्वरूप कैसा है? चतुरस्राकार है सूर्य का स्वरूप। दूसरा है चतुरस्र नात्युच्चः, और यह अत्यधिक ऊंचा नहीं होता है। मतलब जो सूर्य से संबंधित जो जातक होते हैं वह उनकी उन्नति, उनकी जो हाइट होती है, उनका जो लंबाई होती है वह बहुत अत्यधिक नहीं होती है, सामान्य लंबाई वाले होते हैं, सामान्य कदकाठी वाले ही होते हैं। फिर इसके पश्चात जो है तनुकेशः, उनका जो केश होता है, उनके जो बाल होते हैं वो बहुत थोड़े से ही होते हैं, उनके शरीर पर अत्यधिक बाल नहीं होते हैं, केश की मात्रा बहुत ही अल्प होती है, इसीलिए कहा गया है कि तनुकेशः। और पैतिकः, पित्त प्रकृति वाले होते हैं। जो भी सूर्य से संबंधित जो भी जातक होते हैं वह पित्त प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जो वात, पित्त और कफ, जो 3 धातुएं बताई गई हैं आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत, तो उसमें सूर्य जो है वह पित्त प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी सूर्य से संबंधित जातक होंगे तो उनको पित्त से संबंधित परेशानियां रहेंगी। इसी प्रकार से अस्थिसारः, सूर्य से संबंधित जो जातक होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो अत्यधिक मजबूत होती हैं। जो 7 अपने शरीर में अस्थि, त्वक, मज्जा, रुधिर इत्यादि जो 7 अवयव कहे गए हैं, तो उसमें सूर्य जो है हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है, अस्थि का प्रतिनिधित्व करता है। जो जातक सूर्य से संबंधित होंगे उनकी अस्थियां, उनकी जो हड्डियां हैं सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यधिक मजबूत होंगी। फिर इसी प्रकार से शूर होता है, ऐसा व्यक्ति वीर होता है। जो सूर्य से संबंधित होता है वो वीर होता है, अर्थात वो दूसरे से डरता नहीं है, दूसरे से भयभीत होकर के वह रहने वाला नहीं होता है, वीर होता है, उसका वह सामना करता है। और मधुपिंगाक्षः, मधु के समान उसके नेत्र होते हैं। मधु का जो वर्ण है हल्का भूरे कलर का, ब्राउन कलर का, जो मधु का जो स्वरूप होता है, मधु का जो वर्ण होता है, तो उसी के वर्ण के जैसा उसकी आँख भी होती है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि आँख किसी की नीली होती है, या किसी का पीला होता है, या काला, या फिर हल्का उसमें जो है मधु के समान ब्राउन कलर, भूरा कलर का होता है। अलग अलग प्रकार के नेत्र होते हैं। तो सूर्य से संबंधित जो जातक होते हैं उनका नेत्र मधु के जैसे पिंगल दृष्टि वाला होता है। और रक्त श्याम वर्ण, और उसका वर्ण कैसा होगा? मतलब उसका जो त्वचा है वो कैसी होगी? रक्त और श्याम मिश्रित वर्ण वाला होगा। मतलब वो थोड़ा सा लाल और काला मिश्रित जो है उसके त्वचा का वर्ण होगा। कुछ लोग बहुत अत्यधिक गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग श्याम वर्ण के होते हैं। तो सूर्य से संबंधित जो जातक होगा वह रक्त और श्याम वर्ण मिश्रित उसका स्वरूप कहा गया है। और इसी प्रकार से वह जो है पृथु होता है। पृथु मतलब स्थूल, मोटा होता है। जो सूर्य से संबंधित जो जातक होते हैं या जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, तो ऐसे जातक थोड़े से स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं। तो यह जितने भी स्वरूप बताए गए हैं ये सभी स्वरूप सूर्य के होते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो ये जितने स्वभाव, वर्ण, तनुकेश, चतुरस्र, अस्थि, ये सब बताए गए हैं, ये सभी जातक में प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे।